आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। अब पहला सवाल आता है कि आईटीआर दाखिल करने की जरूरत किसे है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर दाखिल करने की जरूरत है। अब जानते हैं कि क्या होगा अगर सही समय पर आईटीआर दाखिल ना कराया जाए। अगर आप ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कराते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। हाँ, अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप कैसे समझेंगे कि आपको कौन सा ऑर्डर खरीदना है। आपको आईटीआर 1 के लिए यह ऑर्डर खरीदना होगा। यह आईटीआर 1 का ऑर्डर है। अगर आपकी इनकम सैलरी से है या आपकी इनकम पेंशन से है या फिर आपकी इनकम वन हाउस प्रॉपर्टी से है या फिर आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 से ज्यादा नहीं है तो आपको आईटीआर 1 का ऑर्डर खरीदना होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करना होगा और या फिर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट की डिटेल है तो वो प्रोवाइड करने की जरूरत है। आईटीआर 2 के लिए आपको यह ऑर्डर खरीदने की जरूरत है अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या अगर कोई व्यक्ति अनलिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है या कोई अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर है तो उसे आईटीआर 2 दाखिल करने की जरूरत होती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है या फिर आप एग्रीकल्चर से 5,000 से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर रहे हैं तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करने की जरूरत होती है। आईटीआर 2 में जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो है बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट की डिटेल है तो वो देने की जरूरत पड़ेगी। अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। कैपिटल गेन के मामले में सेल परचेज का डेटा, प्रॉपर्टी से अगर इनकम हुई है तो उसकी डिटेल और शेयर और डिवेंचर और म्यूचुअल फंड की डिटेल देने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं आईटीआर 3 और 4 की। आईटीआर 3 और 4 दोनों ही केसेस में आपको यह ऑर्डर परचेज करने की जरूरत है। यह ऑर्डर इंडिविजुअल, एचओएफ या बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है। अगर आपकी कुल इनकम 50 लाख से ऊपर है या अगर यह ऑडिट का मामला है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना होता है। लेकिन अगर आपकी कुल इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं है और यह ऑडिट का मामला नहीं है तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना होता है। दोनों ही केसेस में यानी आईटीआर और 3-4 में आपको सेम ऑर्डर परचेज करना होगा। आईटीआर 3 और 4 में अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आपके पास बैलेंस शीट नहीं है तो आप ऑर्डर परचेज कर सकते हैं या आप सेल और परचेज का डेटा हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर डिटेल आपको देनी होगी, कैपिटल्स डिटेल देनी होगी एंड फिक्स असेट की डिटेल देनी होगी। आईटीआर 5 के लिए आपको यह ऑर्डर परचेज करना होगा। आईटीआर 5 फर्म्स के लिए एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के लिए, एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए एंड बीओआईएस यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको आईटीआर 5 खरीदना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट देना होगा। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो सेल परचेज का डेटा देना होगा। इनकम एक्सपेंडिचर की डिटेल, कैपिटल डिटेल्स एंड फिक्स असेट की डिटेल देनी होगी। आपको पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड या कंपनी है तो कंपनी सर्टिफिकेट देना होगा। यह ऑर्डर आईटीआर नोटिस फाइलिंग के लिए है। अगर आपको विभाग से यानी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिलता है तो आपको यह ऑर्डर खरीदने की जरूरत होगी। आपको ईमेल पर आए नोटिस की कॉपी देनी होगी। आपको आपके आईटीआर का यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी देना होगा। हमारा लास्ट ऑर्डर है आईटीआर करेक्शन के लिए। अगर आप अपने आईटीआर में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर करेक्शन का ऑर्डर खरीदना होगा। आपको सुधार का कारण बताना होगा, सुधार के पॉइंट्स बताने होंगे और यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना होगा अपने आईटीआर का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक 5 मिनट का टेस्ट देना होगा ताकि आप अपनी नॉलेज को जांच सकें। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। साथ ही इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आप जीएसटी सुविधा केंद्र की वेबसाइट www.gstsuvidhakendra.org पे भी विजिट कर सकते हैं।